नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बीए या बीएससी या बीकॉम वो भी फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के पेपर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी या मिलिट्री साइंस के पेपर के बारे में पढ़ेंगे, वो भी नई शिक्षा नीति के अनुसार। यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार मिलिट्री साइंस का पेपर पढ़ेंगे। मिलिट्री साइंस का पेपर थर्ड है। यहाँ पर मिलिट्री स्टोरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर मिलिट्री स्टोरी ऑफ इंडिया के बारे में आज हम इस पेपर में पढ़ेंगे। इसके पहले हम अगर आपको बता दें, अगर बीए बीएससी एमए एमएससी या सभी का अगर पेपर या नोट्स चाहिए तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको सारे के सारे PDF वहीं से आपको मिल जाएंगे और लेक्चर भी आपको वहीं मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंकों का है। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है। खंड आ, यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर दिया गया है खंड आ अध लघुत्तरी प्रश्न से किन्हीं से 3 प्रश्नों को और खंड बा लघुत्तरी प्रश्नों से 4 प्रश्नों को और खंड सा दीर्घोत्तरी प्रश्नों में से 2 के उत्तर देना है। अर्थात कह रहा है खंड आ में जो है आपके मतलब सेक्शन ए या खंड आ में जो है आपको 3 प्रश्नों का आंसर देना है। खंड बा में आपको लघुत्तरी प्रश्नों में 4 प्रश्नों का आंसर देना है और खंड सा था दीर्घोत्तरी प्रश्नों में आपको 2 के उत्तर देना है। चलिए यहाँ पर सेक्शन ए पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए है, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रश्न। चलिए यहाँ पर इसमें सेक्शन ए में जो है नोट में क्या दिया गया है। इस खंड में जो है आपको 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के। अर्थात सेक्शन ए में जो है वह 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 3 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं, 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 3 अंक मिलेगा। चलिए यहाँ पर 1 का ए पढ़ते हैं। पहला है यहाँ पर राइट द शॉर्ट नोट ऑन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड इन रामायण, अर्थात रामायण में वर्णित सैन्य संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर सैन्य संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द, यहाँ पर किचनर प्रपोजल टू रिफॉर्म द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन इंडिया। यहाँ पर क्या करा हिंदी में, यहाँ पर पढ़ते हैं किचनर द्वारा भारत में सैन्य प्रशासन को सुधारने हेतु, यहाँ पर कि सुधारने हेतु दिए गए प्रस्तावों की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना है। यहाँ पर किचनर जो है द्वारा भारत में जो सैन्य प्रशासन को सुधारने हेतु दिए गए जो प्रस्तावों की जो है मुख्य विशेषताओं का विवेचना यहाँ पर लिखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है डिस्कस द कॉज ऑफ द डिक्लाइन राजपूत पैटर्न ऑफ वारफेयर, राजपूत युद्ध पद्धति के पतन के कारणों की आपको विवेचना यहाँ पर करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी राइट द शॉर्ट नोट ऑन ए शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, अर्थात शिमला समझौते पर एक आपको यहाँ पर शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन ए तुलगमा टैक्टिक्स दिया गया है, अर्थात तुलगमा पद्धति पर एक संक्षिप्त, यहाँ पर तुलगमा पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए यहाँ पर कुछ सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात लघु उत्तरी प्रश्न। चलिए नोट में क्या दिया गया। इस खंड में 7 उप प्रश्नों में से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 9 अंकों का कह रहा है यहाँ पर। अर्थात सेक्शन बी में जो है यहाँ पर 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 के आंसर ही देने हैं और एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 अंक मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है मेन फीचर ऑफ द फोर्टिफिकेशन सिस्टम ऑफ कौटिल्य, अर्थात कौटिल्य के दुर्ग व्यवस्था के मुख्य स्वरूप को यहाँ पर लिखाना है। कौटिल्य के दुर्ग व्यवस्था के मुख्य स्वरूप को आपको दर्शाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी एक्सप्लेन द कॉज ऑफ मराठा डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 AD, अर्थात AD मतलब एनो डोमिनी, पानीपत के तीसरे संग्राम 1761 ईस्वी में मराठों की पराजय के कारण बताइए। यहाँ पर पानीपत की जो है तीसरे संग्राम, अर्थात तीसरे संग्राम में मराठों की पराजय के कारण यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। डिस्कस द पैटर्न ऑफ वारफेयर ड्यूरिंग द सल्यूट पीरियड, यहाँ पर सल्यूटनेट पीरियड,
अर्थात यहाँ पर कह रहा है सल्तनत काल में युद्ध की पद्धति की विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी आर्मीज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत प्रेसिडेंसी सेनाओं का विकास, इसके बारे में आपको लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो प्रेसिडेंसी सेनाओं का विकास था उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल पावर अंडर इन शिवाजी, अर्थात कह रहा है यहाँ पर शिवाजी के अधीन नौशक्ति के विकास की यहाँ पर आपको विवेचना करनी है। शिवाजी के अधीन जो है नौशक्ति विकास की आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर यह पढ़ते हैं, डिस्कस द पैटर्न, यहाँ पर डिस्कस द पैटर्न ऑफ आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड इन महाभारत, महाभारत में वर्णित सैन्य संगठन के प्रतिमान की आपको विवेचना करनी है। महाभारत के वर्णित सैन्य संगठन के प्रतिमान की विवेचना आपको यहाँ पर करनी है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जी पढ़ते हैं, राइट एन एस्से ऑन काज ऑफ द कश्मीर कन्फ्लिक्ट इन 1948, अर्थात 1948 के कश्मीर संघर्ष के कारणों पर आपको एक निबंध यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर जी में। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी आ गया। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया गया है। चलिए यहाँ पर नोट में क्या देगा, इस खंड में 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। सेक्शन सी में आपको बता दें यहाँ पर जो है 4 प्रश्न दिए हैं जिनमें से 2 के आंसर ही आपको देने हैं और एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 15 अंक आपको मिलेगा। 4 का यहाँ पर 2 का आंसर देंगे तो 30 अंक मिलेगा आपको यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए पढ़ते हैं, कंपेयर विथ एग्जाम्पल ऑफ मुगल टैक्टिक्स एंड concepts of the generalship with that of the Rajput in the Battle of खानवा इन 1527 AD, अर्थात खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में मुगल एवं राजपूत स्मारकी एवं रण कौशल की तुलना में उदाहरण सहित कीजिए। यहाँ पर खानवा का युद्ध और में मुगल और राजपूत के यहाँ पर सामरिकी एवं रण कौशल की तुलना का उदाहरण सहित इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ द यहाँ पर हाइडेस्पेसिस, अर्थात 326 BC इन डिटेल्स, अर्थात झेलम के संग्राम का विस्तार से वर्णन कीजिए। झेलम के संग्राम का विस्तार से यहाँ पर वर्णन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्कस द पॉलिटिको मिलिट्री रिलेशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान वार 1971 में, अर्थात भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 से प्राप्त राजनैतिक एवं सैन्य शिक्षाओं का व्याख्या दीजिए। यहाँ पर व्याख्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। यहाँ पर द बैकबोन ऑफ द शिवाजी आर्मी इन द इन्फेंट्री, डू यू एग्री विथ व्यू, डिस्कस विथ एग्जाम्पल, शिवाजी की सेना की रीढ़ की उनकी पद्धति अर्थात पैदल सेना थी, क्या आप इसके विचार से सहमत हैं? उदाहरण यहाँ पर उदाहरण की विवेचना कीजिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके पहले अगर इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, आप वहाँ ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको इस पेपर का PDF भी मिल जाएगा।